बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अपना हुनर अपना काम किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, लेकिन देखें ये अल्लाह ने वसीले बनाए हुए हैं। आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा परेशान है किसी मामले में, उसके पास पैसे नहीं है, आ जाए मेरे पास, काम सीखे और अल्लाह मदद करेगा। घर बैठ के जो है ना बड़े आसानी से अपना जो है ना रोज़गार कमा सकता है वो। आज आपके साथ इंतहाई इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं, अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अगर आप पैंट कोट पहनते हैं, अगर आपकी शादी है आप शेरवानी पहनते हैं, तो ये चीज आपके हाथों में से जरूर गुजरेगी। यहाँ पे ये काम किस तरह से हो रहा है, अगर आप लोग ये काम करना चाहें किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते तो यहाँ से आप लोग किन रेट्स पे खरीद के तो आगे इनकी सेल करके अपना बेहतरीन रोजगार बना सकते हैं। तमाम तर वजाहत हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो आपसे शेयर करेंगे, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। मेरा नाम तनवीर है और मेरे वालिद साहब मोहम्मद बशीर कोट हैंगर में करो, वो पिछले 50-60 साल से ये काम है हमारा, अबाई काम है। और मुझे भी तकरीबन 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम बड़ा अच्छा काम जा रहा है। आपने माशाल्लाह बताया कि तकरीबन 50-60 साल हो चुके हैं काम करते हुए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे फर्स्ट टाइम ये काम देख रहा हूँ। क्या चंद लोग ये काम कर रहे हैं या कर ही नहीं रहा कोई? सर बस ये काम तकरीबन 2-3 बंदे पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा नहीं है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि चाइना का बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्पोजल आइटम बहुत आ गई हुई है, ज़्यादा जो आम आदमी है वही इस्तेमाल करता है। ये जो VIP लोग हैं, 5 स्टार होटल्स हैं मेरे पास, ब्रांड्स हैं और टेलर हैं मेरे पास बहुत अच्छे, वो जो है ना हमसे ये ख़रीदते हैं। थोड़े महंगे हैं। हाँ, ज़्यादा इनकी कास्ट जो है ना USA से हम लकड़ी इसको इम्पोर्ट करते हैं और इसका जो है ना बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, पॉलिश। हाँ जी। कि ये जो हैंगर पीछे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ इक़साम के, ये किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सर ये लेदर जैकेट्स होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें ओवर कोट होते हैं, अंडर गारमेंट्स होती हैं और शर्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं जिधर ये जो है ना इस्तेमाल नहीं होता गारमेंट्स में। कस्टमर की बात करूं, आपके कस्टमर्स कौन हैं, तो क्या लिस्ट देंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि किन को आपसे फ़ायदा मिलने वाला है? सर सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना होटल हैं, जितने भी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हैं उनका काम कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले भी बताया कि अब टेलर आ रहे हैं हमारे पास, बुटीक आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं वो आ रहे हैं अच्छी चीज़ लेने वाले। उसके बाद आम आदमी भी आम घरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर कर के, दूसरा डिस्पोजल इस्तेमाल कर कर के ना थक गए हैं सारे। जब मेरे पास आते हैं ना मैं उनको एक हैंगर दिखाता हूँ तो रेट का थोड़ा बहुत उनसे डिस्कस होती है और फिर मैं उनको ये गारंटी देता हूँ आप मेरा हैंगर ले जाएं, ये टूट जाएगा मुझे वापस दे जाना, मुझसे नया ले जाना। वो इस तरह फिर मुतमिन हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह लोग थोड़ा सा अफोर्ड करना टिपिकल है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि यार जो प्लास्टिक के हैंगर है मार्केट में और जो डिस्पोजेबल इनका आप जिक्र कर रहे हैं और आपके, इनमें फ़र्क क्या है? बताता हूँ आपको। ये हमारा जो है ना कोट हैंगर है, ये तो स्पेशली चलता है ना होटलों में, या टेलर जो अच्छे ना गारमेंट्स वो वाले चलते हैं। जी जी। और ये एक हमारी आइटम है, ये रेगुलर आइटम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेगुलर आइटम है, इसकी गारंटी है, इसकी स्टिक, इसका जो जॉइंट किया है हमने, इसकी जो हुक लगाई है ये निकलेगी नहीं। अगर इसकी कोई भी चीज़ निकलती है ना, ख़राब होती है, तो वापस ले आए हमारी दुकान पे या किसी आउट स्टेशन पे है, हम बेचते हैं, होम डिलीवरी भी बेचते हैं। ठीक हो गया। तो उनको कहते हैं उधर ही रहने दे, आप मुझे बताएं टूट कितने के हैं, मैं बेच देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताया, अब एक बंदा 6 माह बाद खुद ही उसका दिल करता है यार मैं चेंज कर लूँ, तोड़ के फेंक दे आपको कि ये टूट गया है, फिर हम उसको कहते हैं वो वापस भेज दो तुम। अच्छा अच्छा। वो अगर कोई भी चीज़ उसकी ख़राब है तो फिर हम टाइम लिमिट तो मेरा ख्याल होगी कि यार इतने टाइम, देखें मेरी बात सुने। अंदर आप वापस कर सकते हाँ नहीं, ये है कि 5-6 महीने के बाद जो है ना कोई बंदा नहीं, मेरे इत्तेफाक नहीं हुआ कभी के हाँ कि वापस आए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन हैंगर को अगर कोई बंदा बनाना चाहे जी
लेट्स सपोज को बंदा चाहता है यार मैं ये काम करूं, तो उसे क्या कुछ चाहिए, कौन से ऐसे टूल हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उसे सीखना पड़ेंगी, कौन से ऐसी मशीनरी हैं जो उसे लगाना पड़ेंगी, थोड़ी सी ये वजाहत दें ताकि दोस्तों को ये ना हो कि जी अपना माल बकाओ की बात हो रही है। दोस्तों को गाइड करें थोड़ा सा, ताकि कोई बंदा खुद करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है। सर इतनी बड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लाख 1.5 लाख में ना ये घर बैठ के बंदा काम कर सकता है। इसमें ये है कि साथ लेडीज़ भी काम कर सकती हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा काम है, पॉलिश का है, ये हुक लगाना, ये पैकिंग करना, घर बैठे के बंदा कर सकता है अपनी फैमिली में भी, तो बड़ा अच्छा रोज़गार मिल सकता है इसमें। ठीक हो गया। मशीन्स की बात की जाए तो कौन कौन सी मशीन्स हैं जो इस काम में इस्तेमाल की जाती हैं? जिस तरह ये मैंने देखा है एक सुराख मार रही है ड्रिल, एक वो रगड़ने वाली है सान की तरह रही है। जी जी वजाहत दें कौन कौन से स्टेप हैं जो ये सारे। जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी हमने जैन लगाया ना, इस पे जो ये कट लगा हुआ है, ये हम इस मशीन से लगाते हैं। ये कटर लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये कटर है, इस पे कट लगा जी। उसके बाद ये जैंड होके फिर वो रेग मार लगता है, ठीक है। उसके बाद ये सुराख पड़ता है, सुराख के बाद ये तैयार हो गया, पॉलिश पे आ गया, फिर हैंडमेड आ जाता है इसमें, हैंडमेड ज़्यादा है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके इधर ये मशीन का तारुफ कराएं, ये कौन सी? ये स्टिक तैयार करती है। ये जो मशीन है ना, ये ऐसे रफ स्टिक होती है, इसमें हम जो ना कटर लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे, ये देखिए कटर लगे हुए हैं, इसमें जो है ना चलती है, तो ये साफ। इस मशीन का कोई खास नाम है या क्या? हाँ, इसको कहते हैं, ये वाली मशीन इसको कहते हैं रंधा मशीन, पंजाबी में इसको कहते हैं। हाँ जी, चले बेहतरीन जी, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बता दिया कि 1-1.5 लाख में ये बंदा बना सकता है सेटअप घर में। ठीक हो गया। ये मशीनरी को लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप वीडियो में भी देख रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, कोई बंदा आपके साथ कांटेक्ट करता है, कोई बंदा चाहता है हैंगर्स खरीदना, एक तो पर्सनली यूज़ के लिए बंदा लेना चाहेगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूँ। जो दोस्त पर्सनली इन्हें चेक करना चाहे तो मिनिमम कितने पीस आप भिजवा सकते हैं, किसी को कार्गो करवा सकते हैं? क्योंकि हर बंदा सियालकोट नहीं आ सकेगा, कोई कराची से देख रहा है, कोई इस्लामाबाद से देख रहा है, इवन को दुबई से, कोई कहीं से देख रहा है, तो मिनिमम ऑर्डर क्या होगा किसी को डिलीवरी करवाने के लिए जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए लेना चाहे? सर ये सिलसिला जो है ना बड़ी देर से चल रहा है। मुझे कोई 2 पीस भी कहे ना, तो मैं उसको कहता हूँ कोरियन का खर्चा तुम्हारा होना है, 2 पीस मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो यार तुम। तो कम से कम जो है ना वो दर्जन तो ज़रूर मंगवाते हैं, दर्जन, 2 दर्जन, 3, 4, 10, जितना भी कोई कहे उनको होम डिलीवरी हो जाता है। चलें, बेहतरीन हो गया। अब मैं आता हूँ उन दोस्तों की तरफ जो दोस्त खुद बनाना नहीं चाहते लेकिन इसका कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑफर है? बस आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं चाहता था कि ये सवाल आप मुझसे करें। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अपना हुनर, अपना काम किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, लेकिन देखें ये अल्लाह ने वसीले बनाए हुए हैं। आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा परेशान है किसी मामले में, उसके पास पैसे नहीं है, आ जाए मेरे पास, काम सीखे और अल्लाह मदद करेगा। घर बैठ के जो है ना बड़े आसानी से अपना जो है ना रोज़गार कमा सकता है वो। मैं उसकी हर तरह से हेल्प करूँगा। कोई बंदा आ जाए, बस ये हो कि उसको शौक हो, करने वाला हो, चस्के वाला हो, ये ना हो कि आए तो बस मतलब कि हाँ नहीं। चलो, बेहतरीन हो गया। अब मुझे बताएं कि मैं ज़ाती तौर पे फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि यार आपसे 100, 50, 200 पीस इकट्ठा उठाऊं, जाके मार्केट में सेल करूं, उसमें प्रॉफिट कमाऊं, तो मुझे किस तरह से लेके चलेंगे, मुझे क्या रेट्स मिलेंगे, प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलेगा? फॉर एग्जांपल यही हैंगर है, ये मुझे कितने का मिलेगा और मार्केट में मैं कितने का सेल कर सकूंगा? कोई आइडिया दें मुझे। हाँ, मैं एक जो हमारा आम हैंगर है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें जी। ये हैंगर जो है ना, ये आम जो है ना स्टोर्स, जो बड़े स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर जिनको कहते हैं, उनमें बहुत यूज़ होता है, ये बड़ा इस्तेमाल सेल होती है उसकी। तो कोई बंदा आ जाए तो हम उसको ना 15% देते हैं, मतलब जो इसकी रिटेल प्राइस है उसमें से 15% डिस्काउंट, 15% उसको देते हैं कि ऑर्डर तुम ले आओ, ठीक है, वो 15% तुम्हें मिल जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो। मुझे आइडियल रिटेल दें किसी एक पीस की, ताकि बंदों को पता चल सके। फॉर एग्जांपल इसी की मैं बात करूं तो ये मार्केट में मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर लें, कितने तक सेल हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में लेके जाता हूं, मैं नया बंदा हूं,
आपसे पूछूंगा कि भाई कितने तक सेल करूं, तो अगले बंदे को कितने में जाकर ऑफर करूं? ये हम जो है ना, अगर हमारी शॉप पे कोई आ जाए ना बंदा, तो हम इसको 200 में देते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा आ जाता है सप्लाई के लिए, तो फिर वो ये 15%। इसमें ये भी होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो ना तो 20% भी हो जाता है। ठीक हो गया। ये कोई लिमिट नहीं है। ठीक हो गया, मैं समझ हाँ, अगर 1000 पीस आ जाए, 500 पीस आ जाए, 100 पीस आ जाए, उसके हिसाब से उसको अच्छा रोज़गार मिलेगा। ये नहीं कि उसके साथ ज़्यादती होगी। ज़ाहिर है उसने मेहनत करनी है, मार्केट जाना है, तो उसको अगर कुछ मिलेगा तो वो हमारे इधर आके फायदे के चेज करेगा ना। फायदे के लिए कर जी जी। अब आ जाते हैं डिमांड की तरफ। मार्केट में बेशुमार प्लास्टिक के हैंगर हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, ये लकड़ी के भी हैं, लकड़ी के थोड़े देखे जाते हैं। डिमांड देखता हूँ, डिमांड के बारे में जानना चाहता हूँ कि अगर ये बंदा को काम करता है तो हर कारोबार की कुछ डिमांड होती है, इसकी कितनी डिमांड है, आपको कहाँ कहाँ से ऑर्डर आते हैं, और मज़ीद किसी बंदे को गाइड करेंगे कि कहाँ पे वो जाए तो सही इसकी मार्केट मिलेगी अच्छे वाली? ये देखें, बाज़ार कोई भी है ना, किसी शहर में भी हर तरह की एक दुकान नहीं होती। अलग-अलग शॉप्स होती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। किसी जगह पे ये सेल हो सकता है, किसी जगह पे नहीं हो सकता। ये तो बंदा जब जाएगा तो उसको पता चलेगा। घूमे फिरे उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा नहीं रखेगा इसको, क्योंकि ये प्लास्टिक का ज़्यादा रखा हुआ है। जो इसको समझता है ना, जिसके पास कस्टमर अच्छा आता है वो इसको सेल करेगा। जिसके पास आम कस्टमर आता है ना, वो इसको सेल नहीं कर सकता। माशाल्लाह आपके पास जिस तरह रौनक लगी हुई है, मेरा ख्याल है कि आपके तो 50 साल से को पक्के गाहक लगे हुए हैं। हाँ, मेरे पास जो है ना, ये हाशवानी ग्रुप है, और भी बड़ी पुराने से पुराना, कितना पुराना? मेरे वालिद साहब के पुराने कोई, अब तो उनकी औलादें आ गई हैं, आगे आगे पोते आ गए हैं उनके, और मैं भी मतलब कि हाँ बिल्कुल। तो बड़ी इज्जत है, बड़ा अल्लाह ने मकाम दिया है, बड़ा नाम दिया है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी। अल्लाह पाक इस तरह के बंदे कम हैं जो स्क्रीन पे आके अपने कारोबार के बारे में दोस्तों को बताएं कि जी आप इस तरह से कर सकते हैं। सर मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने टाइम भी दिया। और एट द एंड जो दोस्त आपसे कांटेक्ट करना चाहें, जो आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहें, या जो दोस्त आपसे ये हैंगर लेना चाहें, उन्हें तरीकाकार बताएं कि कहाँ आना है, किस तरह आना है, आपसे रब्ता किस तरह करेंगे? जी, ये सियालकोट में सिटी में सब्ज़ मंडी है पुरानी, कीम खादम अली रोड है, और फाटक है उसके साथ, फाटक के साथ ही है बिल्कुल। तनवीर अहमद के नाम से किसी से भी पूछ लें इधर हैंगर कौन बनाते हैं लकड़ी के, पता चल जाएगा बआसानी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, रब रखा।